सोनेरी खरगोश। राजपुर के पास में एक रामनगर नाम का सुंदर गांव बसा हुआ है। उस गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। यही है इस रामनगर गांव का नजारा। रामनगर गांव में एक श्रीमंत सेठ भी रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत होने के बावजूद भी उसको पैसे की लालच बहुत थी। एक दिन सेठ अपने काम से पास के गांव राजपुर गए थे। राजपुर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। काम खत्म होने पर वो वापस रामनगर के लिए निकल गए थे और रात होने से पहले ही उसको रामनगर पहुंचना था, इसलिए वो थोड़ा जल्दी से पैर बढ़ा रहे थे। लगभग शाम के 6 बजे वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। वहां पर उसे एक सुनहरा खरगोश दिखा। वो खरगोश सोने का लग रहा था और पूरा चमक रहा था। इसको देखकर सेठ को आश्चर्य हुआ और उसके मन में विचार आया कि अगर वो इस खरगोश को अपने साथ गांव में ले जाएगा और उसको बेच के ढेर सारा पैसा कमाएगा, तो यह सोचकर वो खरगोश का पीछा करने लगा। पीछा करते करते खरगोश के पीछे सेठ बहुत दूर तक चले गए थे। थोड़ी देर बाद खरगोश कुछ खा रहा था, तब सेठ ने उसको पीछे से देख लिया और मौका आते ही उस सोनेरी खरगोश को पकड़ लिया। उसके बाद जो हुआ उसे सेठ भी आश्चर्यचकित हो गए। खरगोश के मुंह से आवाज आ रही थी कि मुझे छोड़ दो। सेठ इसको देखकर हक्का बक्का रह गया था। सेठ बोला, मैं तुझे बेचकर बहुत सारा धन कमाऊंगा। खरगोश फिर से बोला कि मुझे छोड़ दो। सेठ ने कहा, ऐसे कैसे छोड़ दूं, बड़ी मेहनत के बाद हाथ में आया है। तो खरगोश ने डरते हुए कहा कि अगर आप मुझे जाने दोगे तो मैं आपको एक स्वर्ण महल के पास ले जाऊंगा। आप वहां से जो चाहिए वो चीज लेकर जा सकते हैं। सेठ ने थोड़ा सोच के कहा, ठीक है चलो। अंधेरा होने में कुछ ही समय बचा हुआ था। तब खरगोश सेठ को उस स्वर्ण महल के पास लेकर गया। इस महल को देखकर सेठ को आश्चर्य हुआ। सेठ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सेठ ने खरगोश को वहीं पर छोड़ दिया, खुद उस महल के अंदर जाने लगा। महल अंदर से बहुत सुंदर लग रहा था। अंदर जाते ही सेठ को हीरे, मोती और आभूषण दिखते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर कि जल्दी से जितना हो सके उतना सब लेकर घर चला जाता हूँ, और सब सोने की चीज को पोटली में डालने लगा और घर जाने के लिए निकल गया। सेठ सारा सामान लेकर बाहर आए, तब तक अंधेरा हो चुका था। बाहर निकल के जब उसने देखा तब पूरा सोने का महल एक डरावना खंडेर बन चुका था। उसको देखकर सेठ बहुत डर गया था और जल्दी जल्दी वापस अपने गांव जाने लगा। सेठ पूरा घबराया हुआ था। उसके मन में यही चल रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैं जब अंदर गया तब तो पूरा सुवर्ण का था और मेरे बाहर आते ही पूरा डरावना खंडेर बन गया। सोचते सोचते वो जल्दी से घर पहुंच गया। जब वो घर पहुंचा तब उसने चैन की सांस ली। तो जब वो घर जाके बैठा तब उसकी पत्नी उसके पास आई और पूछा, इतना घबरा क्यों रहे हो? तो सेठ ने उस पूरी कहानी बताई। उसके बाद सेठ ने उस पोटली भी दिखाई जिसमें वो सभी सुवर्ण चीजें लाया था, और उसको खोलते हुए सेठ बोलता है कि इसमें मैं कीमती चीजें लेकर आया हूँ। जब वो पोटली खोलता है तो फिर से वो आश्चर्यचकित हो जाता है। उस पोटली में हीरे, मोती और सुवर्ण आभूषण नहीं, लेकिन पत्थर थे। इसके बाद सेठ को पता चलता है कि हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच बुरी बला है और हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेके आते रहेंगे।